हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज मैं आपको पाइथन की ऐसी 3 ट्रिक बताने वाली हूँ जो छोटी लग सकती है लेकिन रियल कोडिंग में आपका बहुत टाइम बचा सकती है। जब बिगनर पाइथन सीखना स्टार्ट करता है तो वो हर काम लंबा कोड लिखकर करता है, लेकिन पाइथन की खास बात यह है कि इसमें कई काम बहुत कम लाइन में और स्मार्ट तरीके से किए जा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे वेरिएबल को स्वैप करना बिना थर्ड वेरिएबल के, स्ट्रिंग को रिवर्स करना एक ही लाइन में, इवन और ऑड चेक करना एक ही लाइन में, और मैं हर कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट ना करना पड़े बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने में हमें सबसे पहले गूगल पे आना है और वहां पे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर सर्च करना है और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और पहली ही वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है और इसको हम पूरी तरह से सिलेक्ट करेंगे और कट करेंगे और यहाँ पे हम कोड करेंगे। सबसे पहली ट्रिक है स्वैप टू वेरिएबल्स इन वन लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, a इक्वल्स टू 10 इस तरह से, फिर b इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी। प्रिंट ब्रैकेट में लिखूंगी मैं a, और फिर इसके बाद में मैं लिखूंगी प्रिंट की स्पेलिंग। ठीक है, अब मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट b। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या किया यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो वैल्यू स्टोर करता है। यहाँ मैंने ए की वैल्यू 10, ए में 10 स्टोर किया है और बी में 20 स्टोर किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए इनकी वैल्यू एक्सचेंज करनी है, मतलब मुझे ए की वैल्यू 20 चाहिए और बी की वैल्यू 10 चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 20 में और बी की वैल्यू 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, कैसे, बहुत से बिगिनर इस तरह करते हैं। ठीक है, पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प में ए की वैल्यू स्टोर करेंगे। कैसे, यहाँ पे मैं लिखूंगी टेम्प इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ए इक्वल्स टू बी। ओके, अब मैं b इक्वल्स टू टेम्प लिखूंगी। अब मैं इसको सिंपली समझाती हूँ। सबसे पहले टेम्प में a की वैल्यू स्टोर की गई है, उसके बाद a में b की वैल्यू आ गई, फिर b में टेम्प की वैल्यू आ गई। रिजल्ट आपको a में 20 दिखेगा और b में 10 दिखेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब मैं इसको अगर पहले ही इसको कॉपी करके रख देती हूँ और आपको मैं इसको कट करके बताती हूँ कि क्या आता है। ए की वैल्यू 10 आएंगे और बी की वैल्यू 20 आएंगे, पर जब मैं यहाँ पे टेम्प डालूंगी, एक ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो ये अगर मैं डालूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू 20 आएंगी और बी की वैल्यू 10 आएंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मेथड सही है लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना पड़ता है। पर अब मेरी पाइथन की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगी, इसको मैं कट करूंगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ए कॉमा बी। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ये एक सिंपल ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है वैल्यू एक्सचेंज। देख सकते हो आप यहाँ पे आउटपुट। मैं इसको क्लियर करके फिर से आपको दिखाती हूँ कि ये क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे पाइथन ऑटोमेटिकली वैल्यू को एक्सचेंज कर देता है, हमें टेम्प वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो मैंने आपको पहले करके दिखाया। इंटरव्यू में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक शॉर्टकट ट्रिक, यहाँ पे टेम्प वाला वगैरह नहीं लिखना है, हमें शॉर्टकट एक लाइन में क्या करना है, ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, इधर का उधर उधर का इधर। ठीक है, इसको ही बोलते हैं, पहली ट्रिक का नाम क्या है, स्वैप टू वेरिएबल इन वन लाइन। आपने सीख लिया। अब हम दूसरी ट्रिक के तरफ जाते हैं। अब हम दूसरी ट्रिक क्या है, रिवर्स रिवर्स स्ट्रिंग इन वन लाइन। अब मैं इसको कट करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम इक्वल्स टू इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं ऐसा लिख रही हूँ एक। ठीक है, डबल इन्वर्टेड में लिखूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी इंजीनियरिंग। ठीक है,
ओके, अभी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मतलब क्या आता है, टेक्स्ट डाटा। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि इंजीनियरिंग को रिवर्स करो तो आप शायद लूप का यूज करेंगे, करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन पाइथन में एक शॉर्टकट है क्या। अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको शॉर्टकट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपली प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगी ब्रैकेट नेम, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगी और डबल कोलन दूंगी, ठीक है, और उसके बाद में -1 करूंगी। ओके, और अभी आपको आउटपुट में इंजीनियरिंग की स्पेलिंग GNIEREENIGNE दिखेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कि आ गया है वैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको समझाती हूँ मैं कैसे हुआ यहाँ पे, अब समझते हैं, ठीक है। पाइथन स्लाइसिंग का फॉर्मेट होता है, हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड स्टेप, ठीक है। अब हमने लिखा नेम डबल कोलन -1, यहाँ क्या किया हमने, स्टार इक्वल्स टू ब्लैंक और फिर एंड इक्वल्स टू ब्लैंक और स्टेप इक्वल्स टू -1, मतलब -1 का मतलब है कि स्ट्रिंग को पीछे से पढ़ना है, पढ़ना स्टार्ट करो, इसलिए पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई। पर अगर मुझे यहाँ पे मैंने प्लस लिखा तो ऑलरेडी वो प्लस ही है, ठीक है। अभी मैंने इसको स्पेलिंग मैंने इसकी कुछ उल्टी लिखी होती, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूंगी, इधर लिखूंगी और यहाँ पे प्लस करके दिखाऊंगी, तो क्या होगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो आउटपुट आपको इस तरह से मिला, ठीक है। अभी हम तीसरी ट्रिक देखते हैं। तीसरी ट्रिक ये है कि हमें इवन और ऑड इन वन लाइन, हमें इवन नंबर और ऑड नंबर एक ही लाइन में लाना है। अब तीसरी ट्रिक देखते हैं, ठीक है। मैं इसको कट करती हूँ, और हाँ, आपको ये रिवर्स वाला एक एग्जांपल आप खुद भी करके देख सकते हो, बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं इसको कट करती हूँ और अभी मैं तीसरी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी नम इक्वल्स टू 8 और मैं यहाँ पे इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ नम %2 डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे कोलन, और मैं यहाँ पे करूंगी सिंपली प्रिंट, नॉर्मली हम क्या करेंगे, आप प्रिंट और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी डबल इन्वर्टेड में इवन। ये ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये बस मैं एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि नॉर्मली कैसे करते हैं सब लोग, पर इसमें ट्रिक कैसे यूज करते हैं मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोलन दी और यहाँ पे मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट डबल इन्वर्टेड ऑड, ठीक है। अब सिंपली मैं इसका, ये बिल्कुल सही मेथड है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, आपको रन भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आ गया इवन, 8 इज इवन नंबर, ठीक है। पर अभी इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ, इसका क्या है। सबसे पहले कंडीशन चेक होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि नम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कट करूंगी, इधर इसको सबको कट करूंगी, शॉर्टकट बताती हूँ इसका क्या है तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखी, अब मैं यहाँ पे प्रिंट, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इवन, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ नम %2 डबल इक्वल्स टू 0 एल्स डबल इन्वर्टेड ऑड, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं बता रही हूँ। अब इसको मैं रन करूंगी और आपको आंसर मिल ही जाएगा। आउटपुट में आप देख सकते हो कि इवन आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होंगी, नम %2 डबल इक्वल्स टू 0, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है तो ऑड प्रिंट होगा। इसी टेक्निक को टेनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं टेनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ, 11 दे देती हूँ मैं यहाँ पे, 8 के जगह यहाँ पे 11 करके बताती हूँ। अब ये ऑड है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, ऑड आएगा। आपको एक मैंने इवन का करके बताया और ऑड का करके बताया, आप देख सकते हो
कोड छोटा भी होगा और रीडेबल भी हो गया, ठीक है, और आपको याद भी रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इवन और ऑड का मैंने दोनों करके बताया, आप भी खुद करके देखो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी तरह से। और तो आज हमने पाइथन की 3 यूजफुल ट्रिक सीखी, स्वैप वेरिएबल विदाउट थर्ड वेरिएबल, रिवर्स स्ट्रिंग इन वन लाइन, इवन ऑड चेक इन वन लाइन। आप अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, एक नंबर इनपुट लो और वन लाइन कोड का यूज करके बताओ कि नंबर इवन है या ऑड है। चैलेंज का आंसर कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं रोज आपको कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप कोडिंग, बाय बाय।